यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषयक कुरानी स्पष्टीक्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि एक दानिशमंद इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कैसे हो सकता है। खतरनाक इंसान होने की बात इस सेंस में कि कुछ दानिशमंद इंसान झूठ को सच और सच को झूठ बताने में बड़े माहिर होते हैं। इसलिए मैं दानिशमंदों को तब दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान मानने के लिए मजबूर हो जाती हूँ जब ये लोग लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ज़मीन ज़मीन नहीं होती, ज़मीन आसमान होता है और आसमान आसमान नहीं होता, आसमान ज़मीन होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी इंसान को दानिशमंदी हासिल हो जाती है और वह ज़मीन को आसमान और आसमान को ज़मीन बताने लगता है तो ऐसा दानिशमंद इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। दुनिया भर में कुछ ऐसे दानिशमंद लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो शूरा बकर की 252वीं आयत को कोट करके यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे, ना कि अनपढ़ इंसान। ऐसे दानिशमंद लोग यह मानते हैं कि पवित्र कुरान की यह आयत हज़रत मोहम्मद साहब को एक पढ़ा लिखा इंसान साबित करती है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कहा है, तिल्क आयतुल्लाही नतलूहु अलैक बिल हक़्क़ि व इन्नकल मिनल मुरसलीन। पवित्र कुरान शूरा बकर आयत संख्या 252। अर्थात ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिसको सही सही तौर पर हम तुमको पढ़कर सुनाते हैं और इससे यह साबित होता है कि आप बेशक पैगंबरों में से हैं। पवित्र कुरान की इस आयत का सत्यार्थ इस बात की ओर इशारा करता है कि हज़रत मोहम्मद साहब एक पढ़ा लिखा इंसान थे, ना कि एक बड़ा बेपढ़ा लिखा इंसान थे। हज़रत मोहम्मद साहब को एक पढ़ा लिखा इंसान समझने के लिए कोई दानिशमंद इंसान इस आयती दलील को सबूत के तौर पर पेश करता है तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये बात दानिशमंदों के लिए इल्मी फितूर है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़ाने, लिखाने, याद कराने और समझाने के लिए हज़रत जिब्राइल की ड्यूटी लगाई थी। इसलिए इस आयत को हज़रत मोहम्मद साहब के पढ़ा लिखा होने का सबूत न मानकर यह माना जाना चाहिए कि इस आयत में ठीक ठीक पढ़ पढ़ कर सुनाने की काबिलियत हज़रत जिब्राइल की है, न कि हज़रत मोहम्मद साहब की। हज़रत मोहम्मद साहब के एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर के मैं आपसे जो इतनी सारी बातें कह रही हूँ, उन सभी बातों को सुनकर आप यह अंदाज़ा बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि मैं हज़रत मोहम्मद साहब के पढ़ा लिखा होने और बेपढ़ा लिखा होने की बुनियाद पर किसी टॉप इस्लामिक स्कॉलर या किसी बॉटनी इस्लामिक स्कॉलर को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। हज़रत मोहम्मद साहब के एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर मैं आपसे जो कुछ भी बातें बता रही हूँ, उन सब बातों का एक ही मकसद है, वह यह कि अगर आप इस्लाम धर्म प्रेमी हैं तो पवित्र कुरान के आधार पर अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की काबिलियत हासिल कर लें। इसलिए अगर आप पवित्र कुरान की आयतों की बुनियाद पर अपने इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने की सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान दानिशमंदों के इल्मी फितूर से खुद को बचाए रखना होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषयक कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।